Hello students, this video is part second of the chapter Electricity and Circuits. So today's topic is electric switch. Electric switch क्या होता है? A switch is a simple device that either breaks the circuit or completes it. आप सबने switches देखे होंगे अपने घरों में, आपको बहुत अच्छे से पता है दैट फंक्शन ऑफ द स्विच क्या होता है. स्विच अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो वट एवर द बल्ब और द फ़ैन वो सब रन करते हैं. क्यों रन करते हैं स्विच ऑन करने के बाद में? क्योंकि उस केस में क्या होता है, सर्किट कंप्लीट होता है, और जब सर्किट कंप्लीट होता है तब जो करंट होता है वो फ्लो करेगा, और करंट फ्लो होने के बाद में क्या होता है, बल्ब ग्लो करता है. क्लियर? तो जो स्विच होता है वो हमें फैसिलिटेट करता है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या नहीं चाहिए. अगर हम स्विच ऑन करेंगे तब बल्ब ग्लो करेगा, अदरवाइज इफ़ यू डोंट नीड दैट इलेक्ट्रिसिटी, इफ़ यू डोंट नीड लाइट ऑफ द बल्ब इन डे टाइम, देन वी स्विच ऑफ. ठीक है, तब हम स्विच को ऑफ कर देंगे. तो इस तरह से स्विच काम करता है. अब हम पढ़ेंगे कि स्विच को हम कैसे बना सकते हैं, अपने घर में हम स्विच कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी 4. इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग 2 ड्राइंग पिन्स. आपको 2 ड्राइंग पिन्स लेनी है, एक सेफ्टी पिन लेना है, 2 वायर्स एंड अ स्मॉल शीट ऑफ थर्मोकोल और अ वुडन बोर्ड. उसके बाद आप क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे आप ड्राइंग पिन्स को इनटू द रिंग एट वन एंड ऑफ द सेफ्टी पिन. सेफ्टी पिन के जो बेस वाला पार्ट होता है, जो रिंग होती है, वहाँ पे आप पिन को इंसर्ट कर देंगे एज शोन इन फिगर 12.9. ठीक है, और जो दूसरी पिन है उसे आप उसके थोड़ा आगे इंसर्ट कर देंगे. क्लियर? आफ्टर दैट यू हैव टू टेक इलेक्ट्रिक सेल एंड द वायर्स. वायर से आप इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्ट करेंगे और बल्ब को कनेक्ट करेंगे, और इस तरह का आपका कुछ अरेंजमेंट बन जाएगा जैसे कि फिगर 12.9 में हमें दिखाई दे रहा है. क्लियर? इस टाइम पे क्या हो रहा है, जो सेफ्टी पिन है वो अटैच नहीं है सेकंड पिन से, तो यहाँ पे जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है, ब्रेक है, तो इस वजह से जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा. जैसे ही हम सेफ्टी पिन को टच करेंगे अनदर पिन से, अनदर ड्राइंग पिन से, तब circuit will complete and the bulb will glow. So in this way we can make our own electric switch. Clear? इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा. यहाँ पे जो सेफ्टी पिन है वो स्विच का काम करेगा ऑन और ऑफ पोजीशन के लिए. फिगर 12.10 में जो आपको ये फिगर दिखाई है इसमें ऑन पोजीशन है स्विच की. ठीक है, और 12.8 में जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये सिंपल स्विच है, और यहाँ पे अभी इसकी ऑफ पोजीशन है. क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब आप देखिए फिगर 12.11, ये इनसाइड व्यू दिखाया है एक टॉर्च का. इसमें बल्ब है, रिफ्लेक्टर है, प्लास्टिक केसिंग है जो कि बाहर की तरफ होती है, स्लाइड स्विच है, आपको 2 इलेक्ट्रिक सेल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, and this is the inside view of a torch. Clear? Next topic is electric conductors and insulators. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं अपने थ्रू, लाइक विच कैन अलाउ द पैसेज ऑफ करंट थ्रू देम, दे आर नोन एज इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स. On the other hand, insulators are those which do not allow to pass electricity through them at all. वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते इंसुलेटर्स. क्लियर? तो अब हम एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे कि कैसे कंडक्टर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं सर्किट को कंप्लीट करने में और इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में. तो यहाँ पे देखिए फिगर में 12.12, जो इसमें ए पार्ट है वो एक कंडक्शन टेस्टर है, बी पार्ट में टेस्टिंग दिखाई है वेदर द बल्ब ग्लोज व्हेन द टेस्टर इज इन कांटेक्ट विद अ की. तो कंडक्टर्स कौन होते हैं? कंडक्टर्स हो जाएंगे लाइक मेटल्स एंड वाटर.
जितने भी मेटल्स होंगे वो सब कंडक्टर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं अपने थ्रू, और इस तरह से सर्किट कंप्लीट होता है. ऑन द अदर हैंड इंसुलेटर्स लाइक प्लास्टिक, वुड, ग्लास, ये सब इंसुलेटर्स होते हैं. अगर हम इंसुलेटर्स की हेल्प से सर्किट प्रिपेयर करेंगे तो भले ही हम स्विच ऑन कर दें लेकिन बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बिकॉज द इंसुलेटर डज नॉट अलाउ द पास करंट थ्रू देम. तो जब करंट पास नहीं होगा तो बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा. क्लियर? अब आप यहाँ पे देखिए टेबल 12.1, यहाँ पे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दिए हैं. ऑब्जेक्ट यूज्ड इन प्लेस ऑफ द स्विच, हेयर इज की, इरेजर, स्केल, मैच स्टिक, ग्लास बैंगल, आयरन नेल. और यहाँ पे फिर मटेरियल दिया है कि किस चीज़ से बने हैं. की मेटल से बनी होती है तो बल्ब ग्लो करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि की क्या है, कंडक्टर है और वो करंट पास होने देगी. इरेजर विच इज़ मेड अप ऑफ रबर, इरेजर रबर से बनी होती है तो रबर क्या है, इंसुलेटर है, सो इट विल नॉट अलाउ पास इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा. इसी तरह से स्केल है, स्केल प्लास्टिक से बना होता है एंड प्लास्टिक इज अगेन इंसुलेटर विच डज नॉट अलाउ टू करंट टू पास करंट. क्लियर? तो यहाँ पे भी नो आ जाएगा. अगेन देन मैच स्टिक, मैच स्टिक इज मेड अप ऑफ वुड और वुड इज इंसुलेटर, तो यहाँ पे भी बल्ब विल नॉट ग्लो. Glass bangle, which is made up of glass, glass is another example of insulator, here also the bulb will not glow. And the last is iron nail, iron nail is made up of metal and yes, this is a conductor and conductor will allow to pass current through it, so here the bulb will glow. I hope ये आपको समझ आ गया होगा conductors और insulators. Clear? Conductors and insulators are equally important for us. Switches, electrical plugs and sockets are made of conductors. On the other hand, rubber and plastics are used for covering electrical wires, plug top switches and other parts of electrical appliances which people might touch. तो insulator और conductors दोनों ही हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कंडक्टर्स जो होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे और इंसुलेटर हमें करंट लगने से प्रिवेंट करेंगे. ठीक है, तो इसी तरह से जो रबर होती है, प्लास्टिक होती है, वो सब कवरिंग की तरह यूज़ होती है ओवर द इलेक्ट्रिकल वायर, सो दैट वी कैन नॉट गेट करंट, वी डू नॉट हर्ट ourselves. Okay, so in this way both are equally important for us. Your body is a conductor of electricity, therefore be careful when you handle an electrical appliance. हमारी जो बॉडी होती है वो कंडक्टर होती है, गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, और इसी वजह से हमें करंट भी लग जाता है. तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को हैंडल करते टाइम. So students, I hope the chapter is clear to you and this is very interesting chapter. So thank you.